नमस्कार, सुप्रभात, राम राम, सलाम आप सभी के लिए। स्वागत है आप सभी का सफलता क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका उद्देश्य है हम साथ रहेंगे सक्सेस तक। साथियों, सुबह के बज चुके हैं 8 और रघु भैया हैं आपके साथ, तो फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग सो रहे हैं उनको जगाइए, और जो लोग जग रहे हैं लेकिन सेशन तक नहीं आए हैं उन्हें पकड़ कर लेकर आइए और कहिए कि भाई राघवेंद्र सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप सभी को नियमित रूप से आना ही होगा। और एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि हम नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, डेली 30, किसी दिन लेंथी टॉपिक तो 20, इस तरह से क्वेश्चंस का अभ्यास करते हैं, तो जब तक हमारी परीक्षा होगी तब तक हम 1000-2000 प्रश्नों का अभ्यास कर चुके होंगे। 30 क्वेश्चन डेली अगर हम लगा भी लेते हैं तो एक महीने में 900 क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। और मित्रों, अगर हम 3 महीने अभ्यास करते हैं तो 9 3 27, आप 200 क्वेश्चन फिर भी हटा दीजिए, 2500 क्वेश्चंस आपके तैयार होंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप सही प्लेटफॉर्म पर सही समय पर आएँ, और आपने ये काम कर लिया है, आपने सफलता को ज्वाइन कर लिया है, तो अब मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है कि मैं यहाँ से आपको कहाँ लेके जाऊं। और आज मैं आपको लेके जाऊंगा अपठित गद्यांश की ओर। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी लड़के लड़कियों, आज अपठित गद्यांश में कराऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न किस तरह से आते हैं और हमारे लिए किन बातों का ध्यान रखना है क्वेश्चंस करने से पहले, और इससे कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। देखिए, अपठित गद्यांश चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस हो, ठीक है, चाहे यूपी एसआई रहा हो, ठीक है, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल रहे, ठीक है, और चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट रहे। जिन लोगों का पैट नहीं निकला उनके लिए भी है ये बात, ये क्लास। तो उन सभी में 5 नंबर का ये आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। लेकिन इस 5 नंबर में कभी कभी 3 नंबर के क्वेश्चन तो सीधे आ जाते हैं, सीधे आ जाएंगे एकदम। और बाकी के जो दो क्वेश्चन हैं, बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो ग्रामर के पार्ट से भी आ जाते हैं। इसमें सर, इसमें ग्रामर के पार्ट से, हाँ बेटा, इसमें ग्रामर के पार्ट से आ जाएंगे। कैसे? देखो, ये पूछ लेंगे कि बताओ, कहीं मान लो शब्द लिखा है मानवता, तो कहेंगे रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। नहीं तो लिखा है विद्यालय, तो कहेंगे रेखांकित शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका मतलब ये अपठित बोध कहो, अपठित गद्यांश कहो, अनसीन पैसेज कहो, ये एक अनंत सागर है। इसमें प्रश्न 5 आएंगे, लेकिन किस कैटेगरी के आएंगे, कितनी गहराई के आएंगे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तो यानी हमें जो है टफ से टफ पैराग्राफ की तैयारी करनी होगी। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन से जुड़ जाएं, मुझे तभी अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं, कायर और कमजोर व्यक्ति का कौन सा कार्य उपहास का कारण बन जाता है। मैं आपको पूर्णतः समय दूंगा और इसमें मैं आपको एक इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। कायर और कमजोर व्यक्ति का कौन सा कार्य उपहास का कारण बन जाता है। आप देखें, कायर और कमजोर व्यक्ति कहाँ लिखा हुआ आ रहा है। देखें, जब कोई कायर और कमजोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो यह उपहास की बात हो जाती है। तो क्या है? किसी को क्षमा करना। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल मिल गया। अब देखें अगला क्वेश्चन, आगे देखें। क्षमा हमारे जीवन का अलंकार कब बनती है? पहला, जब हम किसी को क्षमा करते हैं, बलवान, विद्वान और प्रबुद्ध होने पर भी दूसरों को क्षमा करना, जब हम बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं, जब हम पूरी तरह कमजोर हों। बताओ तो जरा। हाँ भाई, क्या आप लोग देख पा रहे हैं अच्छे से? बिल्कुल ठीक है, आपको बिल्कुल दिख रहा है स्क्रीन पर, और मैं भी देख पा रहा हूँ आपको मोबाइल में कि मैं बहुत छोटा हो गया हूँ। आज आप सोच रहे हो मास्टर साहब बहुत छोटे हो गए हैं, हमारे हिंदी वाले गुरुजी बहुत छोटे हो गए हैं। तो इसीलिए छोटे हो गए हैं क्योंकि अगर हम बड़े हो जाएंगे तो फिर आप क्या देख पाओगे। लेकिन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं ना, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, इससे आपको आसानी होगी। ये ठीक है, बढ़िया, एकदम बढ़िया है ना। ना उधर से क्वेश्चन छुप रहा है ना इधर से क्वेश्चन छुप रहा है। आराम से अब आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हाँ भाई, सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर देखें,
सही उत्तर इस देखने के लिए हमें क्या करना है, क्षमा हमारे जीवन का अलंकार कब बन जाती है। क्षमा देखो कहाँ आ रहा है, चलिए, जब कोई वीर पुरुष किसी को क्षमा करता है तो वह सुनने और देखने में अच्छा लगता है। तो क्या है सही उत्तर इसका, बी, बलवान विद्वान प्रबुद्ध होने पर भी दूसरों को क्षमा करना। हम बड़े, यदि हम अपने को बड़ा मानते हैं, हम बलशाली और विद्वान हैं, हम बड़े प्रबुद्ध हैं, तो फिर यही क्षमा हमारे जीवन का अलंकार बन जाती है। ठीक है ना। एक बहुत अच्छा सा रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यानी जिस व्यक्ति के पास, जिस भुजंग के पास जहर है, अगर वो किसी को क्षमा कर रहा है, यानी किसी को मारने की क्षमता है, अगर वह किसी को माफ कर रहा है तो उसी को क्षमा क्षमा सोहा देती है। और रामचरितमानस पहुंच जाओ, विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक, भय बिन होत न प्रीत। प्रेम भी बिना डर के नहीं हो सकता। भगवान राम 3 दिन तक हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, समुद्रदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे समुद्रदेव मुझे मेरी यात्रा के लिए मार्ग दे दो, मार्ग दे दो, लेकिन नहीं, वो क्यों करेंगे, वो क्यों करेंगे। तो भगवान राम को आया गुस्सा, 3 दिन से प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने निकाला जैसे ही बाण, तुरंत फिर बैकग्राउंड में तो तुलसीदास जी कहीं से बैठ के दूर से लिख रहे थे, तुरंत उन्होंने दूर से कैमरा लगाकर देखा और कह रहे हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक, भय बिन होत न प्रीत। बिना भय के प्रीत नहीं होती। भगवान राम क्रोध में आकर बोले। फिर वो आ गया समुद्रदेव, बाहर आकर क्या कह रहे हैं, समुद्रदेव कह रहे हैं समुद्रदेव ने फिर उनसे कहा कि मैं मूर्ख हूँ और ढोल गवार शूद्र पशु नारी सगड़ तारना के अधिकारी, मैं बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति हूँ, मैं पीटने लायक व्यक्ति हूँ, मुझे माफ़ करो, मैं आपको आपकी यात्रा के लिए मार्ग बताता हूँ किस तरह से आपको जाना। तो ध्यान रखिएगा, जब तक सत्ता नहीं है, जब तक शक्ति नहीं है, आपका सम्मान कोई नहीं करेगा। बड़े सपने देखो, सत्ता कैसे लेनी है, शक्ति कैसे लेनी है, पावर कैसे लेनी है, उन सब के बारे में सोचो, क्योंकि आपके पास जब क्षमताएं होती हैं, शक्ति होती है, तो दुनिया आपके आगे घुटनों पर टिकती है। कोई मोल नहीं है संसार में नैतिकता का, कोई मोल नहीं है आपकी अच्छी बातों का, कोई मोल नहीं है आपकी ईमानदारी का, मोल है तो केवल पावर का, केवल शक्ति का। अमेरिका बिल्कुल नैतिक नहीं है, पूरी दुनिया उसके आगे झुकती है। चीन ने नैतिकता का पाठ कभी आज तक ना पढ़ा ना पढ़ाया, दुनिया आगे उसके झुकती है। और भारत ने जिंदगी भर नैतिकता का पाठ पढ़ाया, लेकिन जब तक हम सक्षम नहीं थे, हमारे आगे पश्चिमी देश नहीं झुके। और आज जब हमारे पास एटम बम है, परमाणु बम है, सब कुछ है हमारे पास, तो यही ओबामा, यही डोनाल्ड ट्रंप और यही आपके सी जिनपिंग इस देश में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कंपनियों को हमारे बाजार चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, जब शक्ति है, जब क्षमता है, तो दुनिया आपके आगे टिकेगी। प्रश्न का उत्तर दीजिए। सेशन को शेयर करते चलिए, नहीं शेयर करेंगे तो मजा नहीं आएगा भाई। शिक्षक की गरिमा और मर्यादा कब बढ़ती है? बताओ तो जरा। सही उत्तर देखें, जब शिक्षक छात्रों की भूलों को क्षमा कर देते हैं। जब शिक्षक छात्रों की भूल को क्षमा कर देते हैं, तब उनकी शोभा बढ़ती है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। गरिमा का विशेषण बनाइए, गरिमा का विशेषण बनाइए। हाँ भाई बताओ, गरिमा का विशेषण क्या बनेगा? अरे भाई देखो, अब मैंने क्या कहा था
ये पैराग्राफ से नहीं है, लेकिन कहाँ से आ गया, ग्रामर से क्वेश्चन आ गया। सही उत्तर है इसका गुरु या गरिमामय, गुरु या गरिमामय, गरिमा का विशेषण। आगे बढ़िए, चलिए थोड़ा स्पीड धीमी रहती है पैराग्राफ में, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, लोग क्या चाहते हैं? सरकार कुछ ना करे, वे खुद सब कुछ करें, सरकार उनका भला करती रहे, वे कुछ ना करें, लोग कुछ भी नहीं चाहते। बताइए बताइए जरा, माफ कीजिएगा। लोग चाहते हैं लोग क्या चाहते हैं? भाई सेशन को लाइक और शेयर करते चलिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए भी और आपके लिए भी। नालायकों, सही उत्तर देखें, सरकार उनका भला करती रहे और वो कुछ ना करे। सरकार क्या बात है भाई, देखो कहाँ लिखा है इसमें, लोग चाहते हैं कि सरकार उनकी भलाई के लिए कार्य करती रहे, वे स्वयं कुछ ना करें। पहली लाइन, सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन को आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम अक्सर ये बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए, गांधी जी के सिद्धांतों की स्थिति क्या है? हम अक्सर इस बात को करते हैं, कहते हैं कि सरकार ये नहीं करती, या हमारे नेता इतने करप्ट हैं, या वहाँ का विधायक इतना करप्ट है, ये है वो है। हम में से कितने प्रतिशत लोग अपने वोट को कास्ट करने गए हैं? क्या परिवर्तन हम बाहर से खड़े होकर परिवर्तन चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि हम बाहर दूर खड़े होकर सिस्टम की में बिना कीचड़ में उतरे कीचड़ को साफ कर दें? नहीं। देखिए, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? जो इस देश का सबसे बड़ा प्रबुद्ध जनसंख्या है, युवा, जो जानता है उसे जाति से मतलब नहीं है, वो जानता है उसे धर्म से मतलब नहीं, वो जानता है उसे भाषा से मतलब नहीं, उसे वो जानता है उसे क्षेत्रवाद से मतलब नहीं है, उसे केवल और केवल विकास से मतलब है, उसे केवल नौकरियों से मतलब है। अब वही लड़का वोट डालने नहीं जाता, जो सबसे ज्यादा प्रबुद्ध है, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, टू नो द इम्पोर्टेंस देयर वोट, वही जनसंख्या अपना वोट डालने नहीं जाती। और हम कह रहे हैं कि हम सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि सिस्टम चेंज नहीं हो रहा। हाउ इज दिस पॉसिबल? जब तक आप कीचड़ में नहीं उतरेंगे आप कीचड़ को साफ नहीं कर सकते। और जो लोग ये सोचते हैं कीचड़ में कमल खिलता है, तो कीचड़ में कमल या एक दो ही खिलते हैं, कीचड़ ज्यादा होती है। तो आप इस बात को गैस कर लीजिए कि उस कीचड़ में कितने नेता हमारे ऐसे हैं जो कमल की तरह चमक रहे हैं। पार्टिकुलर नाम मैं ले नहीं रहा हूं, जिनको आप पूछते हैं वो कमल है नहीं, जिनको मैं पूछता हूं वो भी कमल नहीं है। तो इसीलिए अपने मोह से बाहर निकलिए, अपने जातीय कोटरों से बाहर निकलिए, अपने धार्मिक कोटरों से बाहर निकलिए और अपनी घृणित मानसिकता से दूर होकर इस बात को सोचिए कि आज़ादी के 70-75 साल बाद भी अगर हम अपने वोट को कास्ट करने नहीं जा रहे हैं, वोट की परसेंटेज 60%, 64% और हार्डली 70% है, तो इस देश की जनता क्या परिवर्तन के लायक है? नहीं। इस देश की जनता को यही हाल आगे 100 साल तक और मिलेगा। दे डिजर्व इट, वी डिजर्व इट, क्योंकि हम बाहर खड़े होकर कीचड़ साफ करने की बात कर रहे हैं। हमने एक वोट डालने की हमारे पास फुर्सत नहीं है। सही उत्तर देखें, वे लोग चाहते हैं कि दूसरे गांधी के सिद्धांतों पर चलें, है कि नहीं? देखो भाई, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने की अपेक्षा भी अधिकतर लोग दूसरों से ही कहते हैं, जबकि स्वयं उन पर चलना नहीं चाहते। आगे बढ़िए, गांधी जी थे। गांधी जी किस बात का विरोध करते थे? खैरात बांटने का, सहयोग करने का, आंदोलन करने का, या प्रार्थना करने का? बताओ जरा, गांधी जी किस बात का विरोध करते थे? सही उत्तर देखें इसका, गांधी जी खैरात यानी भीख देने का विरोध करते थे। गांधी जी किसी गरीब को भोजन देने के बजाय उसके लिए काम उपलब्ध कराने की बात करते थे। वे खैरात बांटने का खुला विरोध करते थे। और आज देश में क्या हो रहा है? बेरोजगारी भत्ते चल रहे हैं भाई। इस देश में बेरोजगारी भत्ता चलेगा? गांधी ने कभी सोचा नहीं हो कि बिना काम के वेतन दिया जा रहा है? क्यों? क्योंकि अगर मेहनत करने की आदत पड़ गई तो यही लोग हमसे काम मांगेंगे, और जब काम मांगेंगे तो ये काम के बदले सही दाम मांगेंगे, और इनको काम देना पड़ेगा, सही दाम देना पड़ेगा। किताबों में इन लड़कों को ढंग से मत पढ़ने दो, इन्हें किस में उलझाओ? इन्हें धर्म में उलझाओ, इन्हें जाति में उलझाओ, और जिससे ये सभी लड़के इसी में उलझे रहें,
और अपने महत्व को बिना जाने, अपने बोर्ड के महत्व को बिना जाने ये उन छोटी चीजों में उलझकर रह जाएं और ना ये रोजगार की बात करें, ना ये रोजी रोटी की बात करें, ना ये काम की बात करें। बेरोजगारी भत्ता तो हम दे ही देंगे, ले लो बेरोजगारी भत्ता, अच्छा लगेगा बिना काम के रुपए लेना, भीख ले लो, इससे अच्छी तो चौराहे पे खड़े होकर। भ्रष्टाचार का विरोध करने के बजाय हम अपनी सुविधा देखते हैं, है ना। चलो देख लो ये कहां पर दिया गया है, कहां दिया है इसने, भ्रष्टाचार का विरोध करने के बजाय हम अपनी सुविधा देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगले प्रश्न का उत्तर दो। सेशन शेयर होता रहना चाहिए। देखो मैंने क्या कहा था, कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद छांट कर लिखना है। उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ। प्रश्न का उत्तर तो बढ़िया से, उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद। अनसीन पैसेज में सबसे ज्यादा समय लगता है क्योंकि आपको पैराग्राफ देखने के लिए समय देना पड़ता है। फिलहाल इसमें तो केवल ग्रामर का प्रश्न है। उत्लंघन डी है व्यंजन संधि, डी व्यंजन संधि। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जल्दी से बढ़ते चलो भाई, समय नहीं खराब करना। सत्यसाही व्यक्ति के पास कौन सी शक्ति रहती है? उत्तर का चयन करें। सत्यसाही व्यक्ति के पास कौन सी शक्ति रहती है? दैवीय शक्ति, धन की शक्ति, गुप्त शक्ति या शारीरिक शक्ति? माफ कीजिएगा। हाँ भाई, सत्यसाही व्यक्ति के पास कौन सी शक्ति रहती है? आज पैराग्राफ एक से एक शानदार हैं जो अंदर से झकझोरने वाले हैं भाई। तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन देख लो जरा। सत्यसाही व्यक्ति के पास एक गुप्त शक्ति रहती है। देखो इसका मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे सर हैं, हमने उनसे जब हिस्ट्री पढ़ी तो उन्होंने किस्सा सुनाया। बोले मैं कश्मीर में था तो एक जो लड़का है वो स्कीइंग कर रहा था, और स्कीइंग इस लेवल पे कर रहा था कि जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहां जाता और एकदम सटाक से नीचे, मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर 1-2 इंच की भी गड़बड़ी हुई, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, तो ये अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। और बहुत परफेक्टली वो स्कीइंग कर रहा था। बोले वो जब आया तो उसके साथ में एक और व्यक्ति थे, तो मैंने कहा क्या ये भैया जो है स्कीइंग फेस्टिवल में भाग लेंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, काहे का स्कीइंग फेस्टिवल भैया, मौज के लिए आए हैं हम। कोई बात नहीं। फिर मेरी और जिज्ञासा हुई कि कहाँ से हैं आप, क्या है ये सब बता रहे थे मुझे। तो उन्होंने कहा कि ये जो उनके साथ आए थे, उन्होंने बताया कि ये जो आप जिसको स्कीइंग करते देख रहे हैं बर्फ पर, इसको कैंसर है, कैंसर है पिछले 2 साल से। ठीक है, और लास्ट स्टेज कैंसर है। डॉक्टर हर बार ये कहता है ये आपके पास केवल 1 महीना है, आपके पास केवल 1 महीना है, आपके जीवन का केवल 1 महीना बचा है। सर वो 1 महीना नहीं आ रहा है इसका, ये हर 6 महीने कश्मीर आता है, ऐसे ही स्कीइंग करता है और जी तोड़ स्कीइंग करता है, और ऐसे करता है जैसे ये आखिरी बार कर रहा है, लेकिन इसका वो आखिरी महीना नहीं आ रहा। कीमो पे है ये, कीमोथेरेपी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइजन ऑफ कोबरा उसके लिए दिया जाता, शरीर एकदम काला पड़ जाता है जो कैंसर का पेशेंट होता है। लास्ट स्टेज कैंसर, मल्टीगन ऑर्गन फेलियर की स्थिति आ जाती है। लेकिन नहीं, उसने अपनी गुप्त शक्ति, अपनी मनोशक्ति और अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से उस स्टेज को ही नहीं आने दिया जो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो, नहीं आने दिया। कैंसर है, लास्ट स्टेज कैंसर है, लेकिन उसने लास्ट स्टेज कैंसर पे अपने आप को रोक लिया। उससे फिर बात करी सर ने, सर बता रहे थे। बोले मैंने उससे पूछा कि यार तुम काबिल तारीफ आदमी हो। बोले सर देखो मरना तो वैसे ही है, मैंने आनंद पिक्चर देखी है, राजेश खन्ना और जो है उनकी अमिताभ बच्चन की। बोले मैं खास खास के मरना नहीं चाहता सर, मैंने सोच लिया किसी दिन बर्फ की चोटी से गिर के मर जाऊं, सुकून है, लेकिन इस कैंसर से तड़प तड़प कर मुझे नहीं मरना। और उसका लास्ट का जो 1 महीना है वो नहीं आ रहा, वो आज भी लगातार स्कीइंग कर रहा है। यही गुप्त शक्ति है। कोई व्यक्ति बीमारी से नहीं मरता, वो अपने मन के कमजोर होने से मरता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सत्साही व्यक्ति इनका मुकाबला करने को तैयार हो जाता है, संकटों का, विरोधियों का, कमजोर व्यक्तियों का, सबका। फटाफट से उत्तर दीजिए। सत्साही व्यक्ति,
सेशन को लाइक और शेयर करते चलिए। बात करने से कोई फायदा नहीं है, आपको सुनना ज्यादा है ना। सही उत्तर देखिए संकटों का, देख लो भैया कहाँ है इसमें। सत्साई व्यक्ति एक गुप्त शक्ति होती है, दूसरे को बचाने, दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जातीय, परिवार वालों के लिए नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति के सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह हमारे संकटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। यही सत्साई है। सही उत्तर देखें। अगले प्रश्न का उत्तर देखें। रिक्त स्थान है, सत्साई व्यक्ति के पास नहीं भटकते होगा बेटा, फटकते नहीं भटकते होगा, भटकते। प्रसन्नता के विचार, क्लेश के विचार, सहायता के विचार, सहयोग के विचार। बताओ तो जरा, सत्साही व्यक्ति के पास नहीं भटकते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन में संकट हमेशा आएंगे। यदि आप जीवित हैं और संकट नहीं आ रहे, इसका मतलब है आप जीवित नहीं हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप जीवित हैं और संकट नहीं आ रहे हैं आपके जीवन, इसका मतलब आप जीवित नहीं हैं। यदि आप जीवित हैं तो संकट आएंगे, समस्याएं आएंगी, और उन समस्याओं से निकलकर अगर आप विजयी हो रहे हैं तो ध्यान रखना आप सही मायने में सिकंदर हैं। सही उत्तर देखें। क्लेश के विचार कभी नहीं आते। आगे देखिए, सत्साह दिखाने का अवसर कब आता है? प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक बहुत अच्छा गाना है, जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, है ना। तो रोते रोते जमाने में आए, मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम, जाएंगे पर किधर ये किसे है खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ना। तो सच सबको पता है इस जिंदगी का क्या होना है, लेकिन साहस के साथ, ऊर्जा के साथ, सकारात्मकता के साथ अगर आप जितना जी लेंगे इस जीवन को, वही तो है। बाकी सब बेकार है, सब बेकार। पढ़ना है, ईमानदारी के साथ करियर ऑप्ट करना है, माता पिता की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है ईमानदारी के साथ, अपने परिवार को लेकर भी चलना है और जीवन का आनंद भी लेना है। यही तो वीर पुरुष है, और कोई अलग से वीर पुरुष नहीं आते। जिसने अपने माता पिता, अपने देश, अपने परिवार का ध्यान रखा और अच्छी सुविधाओं के साथ, ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत किया, सच्चा देशभक्त वही है, सच्चा वीर पुरुष वही है, सच्चाई व्यक्ति वही है। तो ध्यान रखिए, जरूरी क्या है? जरूरी है पॉजिटिव अप्रोच, पल पल में आया करता है। देख लो कहाँ है भाई। सत्साह के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्साह दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल 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 आया करता है। आज का अंतिम प्रश्न देखें, उपयुक्त अवतरण का उचित शीर्षक बताइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कभी कभी तनाव दे देता है। इसमें तो बड़ा सरल है, आप पहचान लेंगे, लेकिन वैसे समस्या जरूर हो जाती है। जल्दी बताओ भाई फटाफट। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत सही उत्तर दे रहे हैं आप। सत्साह, सत्साह, सही बात है। सत्साह से स्टार्ट हुआ है, सत्साही पुरुष, सत्साही, 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 सत्साह। तो सही उत्तर क्या हुआ? सत्साह। सत्साह का मतलब क्या है? उत्साह। और कौन सा? अच्छा। दुरुत्साह नहीं है ये, अच्छा उत्साह है जो सकारात्मक कार्य करने के लिए साहस होता है। एक वो साहसी भी है जो बंदूक लेकर थाने में घुस जाता है, आतंकवादी है। एक वो व्यक्ति है जो 1 किलो हीरोइन लेकर के, वो हीरोइन नहीं जो पिक्चरों में आती है, हेरोइन, ड्रग्स, 1 किलो लेता है और 400-500 किलोमीटर दूर जाता है रिस्क लेकर के, और अपने जीवन को संकट में डाल करके, और एक सर्टेन अमाउंट कमा कर लाता है, वो भी साहसी है।
लेकिन वो सत्साही नहीं है, वो दुर्साही है भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो आज का सेशन यही था। आज हमने क्वेश्चंस किए, आप लोगों ने मुझे इतनी देर झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले मैं विदा लूँ, आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का हमारा बैच 1399 रुपये में मात्र मिल रहा है ना। 11 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं अगर आप अपनी तैयारी को सही अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का बैच, जिसकी वैकेंसी आप देख ही रहे हैं, लगभग 8000 वैकेंसी आपको देखने को मिली है, और 1399 फीस के साथ लाइफ टाइम वैलिडिटी। ये एकमात्र सफलता का कार्य है जो लाइफ टाइम वैलिडिटी देता है। एनडीए 2022 का बैच है, ये स्टार्ट हुआ है 5 फरवरी से। तो जो लोग 11th और 12th के स्टूडेंट हैं, डिफेंस में जाकर ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एनडीए के माध्यम से मिलती है, और उसका सदुपयोग करने का मौका देता है आपके लिए सफलता.com। सो प्लीज़ सफलता क्लासेस के माध्यम से एक सही बैच को लीजिए। एसएससी सर्वोत्तम बैच, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की और आपने अभी तक किसी माध्यम से भी तैयारी को सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एमटीएस का एग्जाम हो, जहां एसएससी का जो पैटर्न रहता है, उन सभी एग्जाम की तैयारी सफलता.com के माध्यम से मात्र 2499 रुपये फीस में आप ले सकते हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है राघवेंद्र RAGHVENDRA.MISHRA, राघवेंद्र.मिश्रा, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इस पर जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इसके माध्यम से आप मुझ जैसे मेंटर्स से, तमाम हमारे फैकल्टी मेंबरान से सीधे संवाद कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको डाउट्स पूछने हो तो डाउट सॉल्व करने के लिए वहाँ पर डाउट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसका सदुपयोग करिए। और इसके अतिरिक्त जो भी नोटिफिकेशन आपको कोई वैकेंसी आती है, कोई भर्ती आती है, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले सफलता.com अपने एप्लीकेशन के माध्यम से, अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप सभी को पहुंचाता है। तो मैं आपसे कहूंगा, कृपया अपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी जाने की इजाज़त दीजिए। मुझे इतनी देर सुना आपने, मुझे इतनी देर झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच।